अंतरिक्ष अनसुलझी पहेलियों से भरा हुआ है। हम इंसान हमारी पृथ्वी के रज के आगे बहुत ही बोने से दिखाई देते हैं। आपको जो यह बिंदु दिखाई दे रहा है, यह हमारी पृथ्वी की सबसे दूर से खींची गई तस्वीर है। अगर देखें तो हमारी पृथ्वी भी हमारे सौरमंडल के विस्तार के आगे कुछ भी नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां भी हमारे सूरज के अंदर समा सकती हैं। इतना बड़ा है हमारा सूरज। हमारे सूरज जैसे लगभग 400 बिलियन तारों का एक झुंड है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और यही नहीं, हमारे ब्रह्मांड में तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी और भी न जाने कितनी गैलेक्सीज हैं। इंसान अभी तक केवल चंद्रमा तक ही पहुंच सका है। और इंसानों द्वारा बनाए गए सैटेलाइट की अगर बात करें तो केवल वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 नाम के प्रोब्स सोलर सिस्टम से बाहर जाने में कामयाब हुए हैं। अभी तक हमारे वैज्ञानिक जो भी अंतरिक्ष के बारे में पता लगा सके हैं, वह सिर्फ इन प्रोब्स और टेलीस्कोप की मदद से ही मुमकिन हो सका है। इतनी खोजें करने के बाद भी हम ब्रह्मांड के बारे में केवल 1% जानकारी ही जुटा पाए हैं। अंतरिक्ष अभी भी अनगिनत अनसुलझे चमत्कारों से भरा हुआ है। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का बनना, सुदूर ब्रह्मांड के रहस्य, ब्रह्मांड का फैलना, ब्रह्मांड में जीवन के संकेत, ब्लैक होल्स की मौजूदगी, ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें हमारे वैज्ञानिक अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। और आज की अनसुलझी पहेली भी कुछ ऐसी ही है। आज की हमारी कहानी अंधेरे से शुरू होती है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं ना? अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ आपकी स्क्रीन पर अनगिनत किताबें मौजूद हैं, तो आपका मुझसे एक सवाल होगा कि मैं कैसे मान लूं? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, परंतु इसका यह मतलब तो नहीं है कि वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। आपको वही चीजें दिखाई देती हैं जिनसे या तो लाइट निकलती है या तो वह लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। आप अपने परिवार को भी तभी देख पाते हैं जब उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह ब्रह्मांड में भी तारे मौजूद हैं जो रोशनी पैदा करते हैं और प्लैनेट्स इन रोशनियों को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी तो हम इन्हें देख पाते हैं। यह सारी चीजें ऑर्डिनरी मैटर से बनी हुई हैं, पर इसके अलावा भी ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ना ही लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, और ना ही कोई लाइट पैदा करती हैं। अगर आप अभी ब्लैक होल के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह चीज तो ब्लैक होल से भी ज्यादा उलझी हुई है। पूरे ब्रह्मांड के कुल मैटर का 26.8% हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, और उसे डार्क मैटर कहा जाता है। डार्क मैटर बेरियन पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। क्योंकि ऑर्डिनरी मैटर लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। डार्क मैटर को एंटी मैटर भी नहीं कहा जा सकता। अगर मैटर और एंटी मैटर को साथ में रख दिया जाए तो एक बड़ा धमाका होगा और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, परंतु डार्क मैटर के साथ ऐसा नहीं है। इसी वजह से ना ये मैटर हो सकता है, ना ही एंटी मैटर। पर आखिर ये चीज है क्या? आखिर इसका पता कैसे लगाया गया? वैज्ञानिकों को इसकी मौजूदगी का एहसास कैसे हुआ? सन 1950 वैज्ञानिक स्पाइरल गैलेक्सी की स्टडी कर रहे थे। अपने शोध कार्य के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ही विचित्र था। एक गैलेक्सी बहुत सारे सूरज यानी कि तारों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स सूरज के चक्कर काट रहे हैं, ठीक वैसे ही एक गैलेक्सी के अंदर सेंटर कोर के चारों तरफ तारे चक्कर काट रहे हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम पर नजर डालें तो जो प्लैनेट सूरज के नजदीक हैं, वह कम समय लेते हुए तेज रफ्तार से सूरज के चक्कर जल्दी लगा लेते हैं। वहीं जो प्लैनेट सूरज से दूर हैं, उन्हें सूरज के चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है। परंतु गैलेक्सी में तो कुछ और ही चल रहा था।
ऐसा माना जाता था कि जो तारे गैलेक्सी के कोर के नजदीक होते हैं वह तेज गति से चक्कर काटते हैं और जो तारे दूर होते हैं वह धीमी गति से चक्कर काटते हैं। परंतु वैज्ञानिकों ने पाया कि गैलेक्सी के बाहरी तारे भी उतनी ही गति के साथ गैलेक्सी के कोर के चक्कर काट रहे थे जितने कि कोर के नजदीकी तारे। फिर उन्होंने विचार किया कि आखिर बाहरी तारे अपनी कक्षा को छोड़ क्यों नहीं रहे। अपनी स्पीड और फोर्स के कारण उन्हें कक्षा को छोड़ देना चाहिए था। वह अपनी कक्षा से टूटकर अलग नहीं हो रहे थे। फिर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें रोके हुए है? उनके विचार से ऐसा तभी हो सकता था जब वहाँ कोई मैटर मौजूद हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान झूले में झूल रहा है और झूला एक निर्धारित गति से चल रहा है, तभी झूले में बैठा हुआ इंसान सुरक्षित है। अगर झूले की गति को बढ़ा दिया जाए तो इंसान झूले से टूटकर अलग हो जाएगा। लेकिन अगर तेज गति से चलते हुए झूले में इंसान को बैठाए रखना है तो उस समय उसे एक बेल्ट की आवश्यकता होगी जो उसे झूले के साथ बांधे रखेगी। उसी प्रकार गैलेक्सीज में जो बेल्ट तारों को जोड़े हुए है वह डार्क मैटर ही है और वह हमें दिखाई नहीं दे रहा। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर किसी चीज का मास है तो वह स्पेस टाइम में कर्व बनाती है। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट के आसपास से लाइट गुजरती है तो वह किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। अब भले ही डार्क मैटर हमें नजर ना आ रहा हो, वह स्पेस टाइम में कर्व जरूर बनाएगा और इसी वजह से लाइट को भी बेंड करेगा। इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर का मैप बनाया है। जहां पर मैटर दिखाई नहीं पड़ता वहां पर लाइट बेंड कर जाती और वैज्ञानिकों को पता चल जाता कि वहां डार्क मैटर मौजूद है। परंतु इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। जिनेवा स्थित सन रिसर्च लैबोरेटरी में डार्क मैटर पर शोध कार्य किया जा रहा है। मान लीजिए हमें डार्क मैटर मिल जाता है तो भी हम 26.8% खोज कार्य पूरा कर पाएंगे। ब्रह्मांड में तो इससे भी बड़ी महाशक्ति मौजूद है। काफी शोध कार्य और बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि पूरे ब्रह्मांड में केवल 4.9% ऑर्डिनरी मैटर है जिससे हम बने हैं और हमारा ब्रह्मांड बना है और वो हमें दिखाई भी देता है। इसके अलावा 26.8% डार्क मैटर है और सबसे बड़ा हिस्सा 68.3% डार्क एनर्जी का है। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, यह वह फोर्स है जो हमें और आपको धरती से चिपकाए रखता है। सोचिए, अगर यह फोर्स किसी वजह से खत्म हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल ने ही ब्रह्मांड की सारी चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे ब्रह्मांड को संजोए हुए है तो ब्रह्मांड फैल कैसे रहा है? ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में सारा मास फैल गया था और तब से अब तक ब्रह्मांड में सारा मास एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। यानी चाहे वह गैलेक्सी हो या तारे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। परंतु विचार करने वाली बात तो यह है कि आखिर ग्रेविटी ने ब्रह्मांड के फैलने की गति को कम क्यों नहीं किया। शोध कार्य में पाया गया कि ब्रह्मांड के फैलने की गति पहले के मुकाबले और ज्यादा हो गई है और इससे यह स्पष्ट होता है कि ग्रेविटी जैसी शक्तिशाली फोर्स का कोई और महाशक्तिशाली फोर्स अवरोध कर रही है और यही है डार्क एनर्जी। यह डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर है कि इसकी वजह से यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और ग्रेविटी यूनिवर्स को रोक पाने में असमर्थ है। डार्क एनर्जी में इतनी क्षमता है कि वह ब्रह्मांड की किसी भी चीज को तहस नहस कर सकती है, पर ग्रेविटी ही है जो हमें बचाए हुए है। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का यह कहना था कि स्पेस खाली नहीं है, स्पेस में हमेशा कुछ न कुछ मौजूद जरूर होता है।
डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां ताकतवर डार्क एनर्जी यूनिवर्स को फैला रही है, वहीं डार्क मैटर तारों के समूह को एक साथ बांधे हुए है और जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को अलग अलग वैज्ञानिक तरीकों से ढूंढने में लगे हुए हैं। अब अगली बार जब आप अपनी छत पर जाकर उन तारों को देखें तो याद रखिएगा कि उन तारों में भी कहीं ना कहीं जीवन जरूर होगा।